क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर दिन सोचते हैं, काश मुझे स्टॉक मार्केट की सही समझ होती तो मैं आज कहीं और होता? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, आपकी फाइनेंशियल आजादी की पहली सीढ़ी बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं फाइनेंस विद पवन चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो हर उस इंसान के लिए है जो स्टॉक मार्केट में सिर्फ लकी ट्रेड्स से नहीं, स्मार्ट मनी की तरह प्रोफेशनली जीतना चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द स्मार्ट मनी मेथड, स्टीफन क्लैफम द्वारा लिखी गई वो किताब जिसे पढ़कर हजारों इन्वेस्टर्स ने अपने सोचने का तरीका बदल दिया। इस किताब में लेखक ने बताया है कि कैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को बीट करते हैं, और वो भी बिना शोर के, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। लेकिन एक बात याद रखिए, ये किताब एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि 10 पड़ावों की एक यात्रा है। हर चैप्टर, हर हिस्सा एक नया चश्मा पहनाता है, ताकि आप मार्केट को उसी नजर से देख सकें जैसे बड़ी बड़ी फर्में देखती है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं कि स्मार्ट मनी कैसे सोचती है, तो आपसे अनुरोध है, इस समरी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर चैप्टर एक नया राज खोलता है। और इन 10 चैप्टर्स में से कोई भी एक चैप्टर भी मिस किया तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, स्मार्ट मनी सोच क्या है। जब आप स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रखते हैं तो आपके मन में यही सवाल होता है, कौन से शेयर खरीदे। लेकिन जो लोग वाकई इस खेल में मास्टर बनते हैं, वो ये नहीं पूछते कि क्या खरीदे, वो पहले ये समझते हैं कि कैसे सोचे। और यही फर्क होता है आम इन्वेस्टर और स्मार्ट मनी में। स्टीफन क्लैफम इस अध्याय में हमें समझाते हैं कि स्मार्ट मनी क्या होती है। स्मार्ट मनी वो होती है जो भावनाओं से नहीं, रिसर्च और लॉजिक से चलती है, जहां आम लोग टिप्स और अफवाहों पर दाव लगाते हैं। स्मार्ट मनी वाले इन्वेस्टर्स कंपनियों को अंदर से समझते हैं। वो कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के पुराने फैसलों को जांचते हैं, और फिर सोचते हैं, क्या इस कंपनी का भविष्य उज्जवल है या नहीं। और सबसे अहम बात, स्मार्ट मनी कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करती। ये लोग जानते हैं कि असली मुनाफा शांति और धैर्य में छुपा होता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि जब उन्होंने प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के साथ काम किया तो उन्होंने एक पैटर्न देखा। ये सब लोग अपने फैसले खुद लेते थे, लेकिन वो फैसले डेटा और रिसर्च से जन्म लेते थे। उनका मानना था, अगर आपको मार्केट को बीट करना है तो भीड़ की सोच को छोड़ना होगा। दोस्तों, यही है स्मार्ट मनी की सोच। सोच जो ट्रेंड नहीं, ट्रुथ पर आधारित हो। सोच जो भीड़ से अलग, लेकिन लॉजिक से जुड़ी हो। और सोच जो हर फैसले से पहले सिर्फ एक सवाल पूछे, क्या मैंने सच में इसे पूरी तरह समझा है। यही सोच इस किताब की नींव है, और अगले 9 चैप्टर्स इसी सोच को और मजबूत बनाते हैं। चलिए, अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इक्विटी रिसर्च असली में कैसे की जाती है, और कैसे एक शेयर को सिर्फ कीमत से नहीं, उसके अंदर के बिजनेस से समझा जाता है। चैप्टर 2, इक्विटी रिसर्च का असली तरीका। जब हम रिसर्च शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है न्यूज पढ़ना, चार्ट्स देखना, या किसी यूट्यूब चैनल की राय सुन लेना। लेकिन दोस्तों, स्मार्ट मनी ऐसे रिसर्च नहीं करती। स्टीफन क्लैफम इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जिसे ज्यादातर आम इन्वेस्टर्स या तो नजरअंदाज करते हैं या समझ नहीं पाते। वो कहते हैं, असली इक्विटी रिसर्च मतलब कंपनी को अंदर से जानना। यानी सिर्फ ये नहीं देखना कि शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे, बल्कि ये समझना कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसा कहां से और कैसे कमा रही है। रिसर्च का असली तरीका यह है कि आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट समझ में आता है? क्या इसकी कमाई लगातार बढ़ रही है? क्या इसके ऊपर कर्ज का बोझ है? और सबसे जरूरी, क्या इसका मैनेजमेंट भरोसेमंद है? स्मार्ट मनी वाले लोग सिर्फ बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट नहीं देखते, वो देखते हैं कहानी क्या है,
कंपनी ने पिछले 5 सालों में क्या क्या फैसले लिए, किस इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री कितनी ग्रो हो रही है, यही बातें असली रिसर्च बनाती है। और ध्यान दीजिए, लेखक ये भी कहते हैं कि रिसर्च एक चेकलिस्ट की तरह होनी चाहिए। आपको पता हो कि क्या क्या देखना है और कैसे देखना है। रिसर्च का मतलब ये भी है कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप दूसरों से बहस कर सकें, अपने निर्णय के पीछे तथ्य, फैक्ट्स हो, सिर्फ फीलिंग्स नहीं। और जब आप किसी कंपनी की डीप रिसर्च करते हैं तो आप मार्केट की आवाजों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपके पास है अपना एनालिसिस, अपनी क्लैरिटी। स्टीफन क्लैफम यही कहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कंपनी को ऐसे पढ़ना होगा जैसे डॉक्टर एक्सरे देखता है, यानी ऊपर से नहीं, भीतर से। दोस्तों, यही है इक्विटी रिसर्च का असली मतलब। खुद जानिए, खुद सोचिए, खुद समझिए। चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट को सही तरीके से कैसे परखा जाता है। क्योंकि अगर कप्तान ही गड़बड़ हो तो चाहे जहाज कितना भी मजबूत हो, डूब सकता है। चैप्टर 3, मैनेजमेंट एनालिसिस, कप्तान को पहचानो। सोचिए, आप समंदर में एक जहाज लेकर निकले हैं। जहाज बिल्कुल नया है, इंजन ताकतवर है और रास्ता भी साफ है। लेकिन अगर उसके ऊपर खड़ा कप्तान अनुभवी नहीं या ईमानदार नहीं, तो क्या आप उस सफर पर भरोसा कर पाएंगे? शायद नहीं। और यही बात शेयर मार्केट में भी लागू होती है। एक कंपनी चाहे जितना भी अच्छा बिजनेस करे, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट कमजोर है तो वो कंपनी लंबे समय में नीचे जा सकती है। स्टीफन क्लैफम इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट का विश्लेषण, एनालिसिस कैसे करें। वो कहते हैं, मैनेजमेंट पर भरोसा तभी करो जब उन्होंने भरोसा कमाया हो, बातों से नहीं, काम से। तो चलिए समझते हैं वो संकेत, साइंस, जिनसे आप किसी कंपनी के लीडर्स को पहचान सकते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड। क्या इस सीईओ या टीम ने पहले किसी कंपनी को सफल बनाया है? कैपिटल एलोकेशन। ये लोग मुनाफे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? क्या वो पैसा रिटर्न देने में लगाते हैं या बिना सोचे समझे फैला देते हैं? कम्युनिकेशन। क्या उनकी बातें और एक्शंस में फर्क है? क्या वो इन्वेस्टर से साफ साफ बात करते हैं या घुमा फिराकर जवाब देते हैं? इंटेग्रिटी। क्या उन्होंने कभी नियम तोड़े हैं? क्या वो शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने के बजाय सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं? क्लैफम बताते हैं कि कई बार कंपनियां बाहर से चमकदार दिखती हैं, लेकिन अंदर उनका मैनेजमेंट अहंकारी या स्वार्थी हो सकता है। ऐसे में आपको सतर्क रहना है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स यानी स्मार्ट मनी हमेशा मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज, ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रांसपेरेंसी को गहराई से पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बिजनेस इज पीपल ड्रिवन। मशीन नहीं चलाती कंपनी, इंसान चलाते हैं। और अगर वो इंसान सही नहीं है तो उनके बनाए ग्राफ एक दिन गिर ही जाते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट मनी मेथड हमें सिखाता है कि स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी के कप्तान को पहचानो और ये देखो, क्या वो अपने निवेशकों को साथ लेकर चल रहा है या बस खुद की जेब भर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे किसी कंपनी की बैलेंस शीट को एक प्रोफेशनल की तरह कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि जो कंपनी मजबूत बुनियाद, फाउंडेशन पर खड़ी होती है, वही लंबे समय तक खड़ी रहती है। चैप्टर 4, बैलेंस शीट को समझना, किसी भी कंपनी का असली चेहरा। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके कपड़े, उसकी बातें, उसका व्यवहार आपको एक छवि देते हैं, लेकिन उस इंसान की सच्चाई तब सामने आती है जब आप उसकी नींव यानी उसका चरित्र समझते हैं। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी कई कंपनियां ऊपर से चमकदार दिखती हैं, लेकिन अंदर से खोखली होती है। और इस भीतर की सच्चाई को जानने का तरीका है बैलेंस शीट को समझना। स्टीफन क्लैफम इस चैप्टर में कहते हैं, बैलेंस शीट किसी कंपनी का एक्सरे है। अगर आप इसे पढ़ना सीख गए तो आप उस कंपनी की सेहत, ताकत और जोखिम सब समझ सकते हैं, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह।
अब सवाल यह है, बैलेंस शीट में देखे क्या? चलिए कुछ मुख्य पहलुओं को समझते हैं। एसेट्स, संपत्ति। कंपनी के पास क्या है? क्या उसके पास कैश है, फैक्ट्रीज हैं, मशीनें हैं, या सिर्फ कागजी वादे? लायबिलिटीज, दायित्व। कंपनी पर कितना कर्ज है? क्या वो कर्ज काबू में है या कंपनी डूबती जा रही है? इक्विटी, शेयरधारकों की पूंजी। कंपनी ने अब तक कितना खुद का पैसा लगाया है? क्या उसकी पूंजी असली है या सिर्फ दिखावे की? क्लैफम बताते हैं कि बैलेंस शीट को समझना एक नजरिया है। आपको यह देखना है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है या नहीं। एक और जरूरी बात, कई बार कंपनियां अपने आंकड़े इस तरह पेश करती है कि कमजोरियां छुप जाएं, लेकिन स्मार्ट मनी वहां भी चौकस रहती है। जैसे, क्या कंपनी ने हाल ही में बहुत कर्ज लिया है? क्या उसका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो गया है? क्या उसके करंट एसेट से उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पूरी हो सकती है? ये सभी सवाल एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह सोचना सिखाते हैं। और याद रखिए, अगर बैलेंस शीट मजबूत नहीं है तो शेयर का ग्रोथ एक भ्रम हो सकता है। स्मार्ट मनी मेथड यही सिखाता है कि कभी भी किसी स्टॉक को सिर्फ उसकी कहानी या भावनाओं से मत चुनिए। डेटा देखिए, डिटेल्स पढ़िए और बैलेंस शीट को गहराई से समझिए, क्योंकि जो कंपनी आज दिख रही है जरूरी नहीं कि वो कल टिक भी पाए अगर उसकी नींव मजबूत न हो। अब अगले अध्याय में हम एक और बहुत जरूरी स्किल सीखेंगे, कैसे किसी कंपनी की कमाई यानी इनकम स्टेटमेंट को पढ़ा जाए और उसमें छुपे झूठ या भ्रम को पहचाना जाए। चैप्टर 5, इनकम स्टेटमेंट को समझना, कमाई की सच्चाई क्या है। जरा सोचिए, आप एक ऐसी दुकान पर गए जो बाहर से बेहद चमकदार और भीड़ भाड़ वाली है, लेकिन जैसे ही आप अंदर झांकते हैं आपको समझ आता है कि ये भीड़ सिर्फ दिखावे की है। असल में बिक्री बहुत कम है। ठीक ऐसा ही होता है शेयर बाजार में। जब आप किसी कंपनी की कमाई को सिर्फ ऊपर ऊपर से समझते हैं। स्टीफन क्लैफम इस अध्याय में हमें बताते हैं कि इनकम स्टेटमेंट वो जगह है जहां झूठ सबसे ज्यादा छिपा होता है। जी हां, कमाई यानी रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस जैसी चीजें दिखने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन इन नंबरों के पीछे की सच्चाई जानना एक स्मार्ट इन्वेस्टर की असली पहचान है। चलिए समझते हैं कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर इनकम स्टेटमेंट को कैसे पढ़ता है। रेवेन्यू, राजस्व। सबसे पहले ये देखें कि कंपनी की बिक्री लगातार बढ़ रही है या नहीं। लेकिन यहां भी सावधान रहें, क्या ये बढ़त किसी एक बार की डील से आई है या लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखा रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कंपनी अपनी बिक्री के लिए कितना खर्च कर रही है। अगर खर्च बहुत ज्यादा है और मुनाफा बहुत कम, तो बिजनेस मॉडल में ही कोई खामी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहीं से असली तस्वीर बनती है। क्लैफम कहते हैं, नेट प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी अपनी मुख्य गतिविधियों से कितना कमा रही है। नॉन रिकरिंग आइटम्स, क्या कंपनी ने कोई जमीन बेची, कोई फैक्ट्री बंद की। ऐसी एक बार की कमाई को रिकरिंग इनकम मत समझिए। ये वो चाल होती है जिससे कंपनियां ईपीएस बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्या वो इंडस्ट्री के हिसाब से बेहतर है या कमजोर। मार्जिन गिर रहा है तो इसका मतलब है या तो कंपटीशन बढ़ रहा है या कॉस्ट कंट्रोल बिगड़ रहा है। अर्निंग्स क्वालिटी, स्मार्ट मनी हमेशा ये देखती है कि कमाई कैश फ्लो से मिलती है या सिर्फ कागजों पर है, क्योंकि कई बार कंपनी मुनाफा तो दिखाती है लेकिन बैंक में पैसा ही नहीं होता। क्लैफम का सबसे गहरा सबक इस अध्याय में यही है, हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है और एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो उस कहानी के झूठ और सच को अलग कर सके। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका निवेश मजबूत और टिकाऊ हो, तो सिर्फ कमाई पर मत जाइए। ये समझिए कि कमाई कैसे हो रही है और क्या वो कमाई भरोसेमंद है या नहीं। याद रखिए, स्मार्ट मनी कमाई के नंबर नहीं, उसकी नींव देखती है। और अब अगले अध्याय में हम जानेंगे एक और पावरफुल टूल के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां कई कंपनियां कमाई तो दिखा देती है
लेकिन जब आप उनके कैश की हकीकत देखते हैं तो सच्चाई सामने आती है। चलिए अब चलते हैं अध्याय 6 की ओर, जहां पैसे के असली बहाव को समझा जाएगा। चैप्टर 6, कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना। कैश इज किंग। और इस चैप्टर में स्टीफन क्लैफम हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी बड़ी कमाई दिखाए, अगर उसके पास असल में नकद नहीं है तो वो कंपनी सिर्फ कागजी महल है। सोचिए, कोई कहे मैंने 10 रुपए करोड़ कमाए, लेकिन जब उससे पूछो कि बैंक में कितना है तो बोले अभी कुछ नहीं, बस बिल बना है। तो क्या आप उस इंसान पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। यही होता है स्टॉक मार्केट में भी। बहुत सारी कंपनियां मुनाफे का शोर मचाती है, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बताती है कि कंपनी के खाते में असल में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और कितना बचा। चलिए इस स्टेटमेंट के 3 मुख्य हिस्सों को समझते हैं। 1, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेशनल नकद प्रवाह। क्या कंपनी अपनी मुख्य गतिविधियों से पैसा कमा रही है? क्या उसकी कमाई पेपर पर ही है या सच में बैंक में आई है? क्लैफम कहते हैं अगर नेट प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो घट रहा है तो समझ जाइए कोई गड़बड़ है। 2, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, निवेश नकद प्रवाह। कंपनी किन चीजों में निवेश कर रही है? क्या वो प्लांट फैक्ट्री खरीद रही है या कोई नया टेक्नोलॉजी ला रही है? ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि नेगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो बुरा हो। अगर कंपनी भविष्य के ग्रोथ में निवेश कर रही है तो ये अच्छा संकेत हो सकता है। 3, फाइनेंसिंग कैश फ्लो, वित्तीय नकद प्रवाह। कंपनी ने कर्ज लिया है या चुकाया, डिविडेंड दिया है या नहीं, शेयर बायबैक किया या नए शेयर जारी किए। इस सेक्शन से आपको पता चलता है कि कंपनी पैसे जुटाने और शेयर होल्डर्स के साथ कैसे व्यवहार कर रही है। क्लैफम यहां एक जबरदस्त चेतावनी देते हैं। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो कंपनी पर शक जरूर कीजिए। एक और जरूरी बात, क्लैफम फ्री कैश फ्लो पर जोर देते हैं, यानी वो कैश जो सारे खर्चों के बाद बचता है। यही असल पैसा होता है जिससे कंपनी भविष्य में निवेश करती है, कर्ज चुकाती है और आपको डिविडेंड देती है। स्मार्ट मनी यही देखती है, क्या कमाई सिर्फ किताबों में है या वाकई में बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं। की वार्निंग साइंस, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो गिर रहा है, अगर वर्किंग कैपिटल बहुत टाइट हो गया है, अगर रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं पर पैसे नहीं रहे, तो समझ जाइए जो दिख रहा है वो सच नहीं है। इस अध्याय का सार यही है, प्रॉफिट एक राय है लेकिन कैश एक सच्चाई है। स्मार्ट मनी मेथड हमें सिखाता है कि स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी के बही खाते नहीं, उसके बैंक स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो। चलिए अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे वैल्यूएशन की कला, यानी किसी स्टॉक की असली कीमत कैसे तय करें और कैसे पता लगाएं कि आप महंगा खरीद रहे हैं या सस्ता। चैप्टर 7, वैल्यूएशन, किसी स्टॉक की असली कीमत क्या है। आप किसी बाजार में जाते हैं, एक ही जैसी 2 घड़ियां दिखती हैं, पहली 5,000 रुपए की और दूसरी 50,000 रुपए की। अब सवाल यह नहीं है कि घड़ी महंगी है या सस्ती, सवाल यह है क्या यह कीमत वाजिब है। यही सवाल निवेश में भी होता है, क्या यह स्टॉक उसकी असली वैल्यू के मुकाबले सस्ता मिल रहा है या महंगा। इस अध्याय में स्टीफन क्लैफम हमें सिखाते हैं कि स्मार्ट मनी कभी भाव नहीं देखती, वो वैल्यू देखती है। तो वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन का मतलब है किसी कंपनी के पूरे बिजनेस की सही कीमत तय करना, ताकि आप ये समझ सके कि क्या इस कीमत पर निवेश करना समझदारी है या नहीं। चलिए जानते हैं कि क्लैफम किन तरीकों से वैल्यूएशन को समझाते हैं। 1, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई, सबसे प्रसिद्ध मीट्रिक। इसका मतलब है आप कंपनी के हर एक रुपया कमाई के बदले कितना पैसा दे रहे हैं। क्लैफम समझाते हैं लो पीई हमेशा सस्ता नहीं होता और हाई पीई हमेशा महंगा नहीं होता। इसलिए देखें कि पीई इंडस्ट्री के हिसाब से कैसा है और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या है। 2,
प्राइस टू बुक वैल्यू, पीबी रेशियो, कंपनी के नेट एसेट्स के मुकाबले आप कितना दे रहे हैं। उदाहरण, अगर पीबी 0.8 है तो कंपनी की जमीन जायदाद भी शेयर प्राइस से महंगी है। लेकिन क्लैफम कहते हैं पीबी सिर्फ एसेट हेवी कंपनियों जैसे बैंक या रियल एस्टेट में मायने रखता है। 3. ईवी एबिडा, एंटरप्राइज वैल्यू बटा एबिडा। ये रेशियो कंपनी के पूरे कर्ज, मार्केट कैप और कमाई के आधार पर असली कीमत बताता है। क्लैफम इसे बेहद अहम मानते हैं क्योंकि ये कंपनी के ऑपरेशन की दक्षता दिखाता है, बगैर टैक्स, डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के। 4. डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये वैल्यूएशन का सबसे गंभीर तरीका है। इसमें हम कंपनी के भविष्य के कैश फ्लो का आज के मूल्य पर हिसाब लगाते हैं। लेकिन सावधान, क्लैफम कहते हैं डीसीएफ एक शेर की तरह दिखता है, लेकिन ये एक्सेल की दुनिया का भ्रम हो सकता है। इसमें जरा सी गलत धारणा पूरी वैल्यू बदल सकती है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? क्लैफम का जवाब है, कभी सिर्फ एक रेशियो पर भरोसा मत करो। इंस्टेड इंडस्ट्री कंपेयर करो, पीयर कंपनीज को देखो, फ्यूचर ग्रोथ अनुमान लगाओ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न समझो। एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन क्लैफम इस अध्याय में कहते हैं, अ गुड कंपनी एट अ बैड प्राइस इज स्टिल अ बैड इन्वेस्टमेंट। यानी अगर कंपनी बहुत अच्छी भी है लेकिन आप उसे बहुत महंगे दाम पर खरीदते हैं तो आपका नुकसान तय है। अंत में क्लैफम बताते हैं स्मार्ट मनी का असली काम है वैल्यू और प्राइस के बीच का फर्क समझना। तो अगली बार जब आप किसी स्टॉक को देखें तो ये मत सोचिए कि ये 200 रुपए का है, महंगा होगा, बल्कि सोचिए क्या ये कंपनी 200 रुपए से कहीं ज्यादा की वैल्यू बना सकती है। और बस यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली आधार। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे नंबर से परे की बातें, यानी कंपनी के प्रबंधन, मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल और उनकी इंटेंशन को कैसे परखें। चैप्टर 8, बिहेवियरल बायस से बचना, इन्वेस्टमेंट में भावनाओं और सोच के जाल से बचना। परिचय, जब हम निवेश करते हैं तो केवल आंकड़ों और रिसर्च पर भरोसा करना जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता, सोच और भावनाएं भी निवेश के फैसलों को प्रभावित करती हैं। इन भावनाओं और सोच के जाल को बिहेवियरल बायस कहते हैं। यदि हम इनसे सावधान नहीं हुए तो ये हमारे निवेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिहेवियरल बायस क्या है? बिहेवियरल बायस यानी हमारी सोच और निर्णय लेने की आदतों में छुपी गलतियां या झुकाव। ये ऐसे मानसिक फिल्टर हैं जो हमें सही आंकड़ों के बजाय अपनी भावना, पूर्वाग्रह या गलतफहमी के आधार पर फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ मुख्य बिहेवियरल बायस जो निवेशकों को प्रभावित करते हैं। 1. कन्फर्मेशन बायस, पुष्टि पूर्वाग्रह। हम हमेशा उन्हीं जानकारी को महत्व देते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच या राय को सही साबित करती हो, जबकि दूसरी जरूरी जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो आप केवल वही रिपोर्ट देखेंगे जो उस स्टॉक के फायदे बताती है, नुकसान नहीं। 2. ओवर कॉन्फिडेंस, अत्यधिक आत्मविश्वास। अपने फैसलों और अनुमान को जरूरत से ज्यादा भरोसा देना। इससे जोखिम का अंदाजा कम हो जाता है। उदाहरण, एक बार सही ट्रेड करने के बाद लगना कि आप हर बार जीतेंगे। 3. एंकरिंग, किसी एक विशेष सूचना या आंकड़े पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेना और उससे हटना मुश्किल समझना। उदाहरण, स्टॉक के एक बार के हाई प्राइस को ध्यान में रखकर लगातार वही कीमत मान लेना, भले ही मार्केट बदल गया हो। 4. लॉस अवर्जन, हानि से डर। हानि को मुनाफे से ज्यादा दर्दनाक समझना, इसलिए हम घाटे वाले निवेश को जल्दी नहीं बेचते जिससे बड़ा नुकसान हो जाता है। 5. हर्ड मेंटालिटी, भीड़ का अनुसरण। भीड़ के साथ चलना बिना खुद रिसर्च किए, केवल इसलिए खरीदना या बेचना कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को समझाने का तरीका सरल भाषा में। मान लीजिए आप किसी गांव के मुखिया हैं। जब आपको कोई फैसला लेना होता है तो आप कितनी बार अपने मन की सुनते हैं
या दूसरों की बातों में बजाते हैं। अगर कोई कहे कि ये काम अच्छा है तो आप तुरंत उस पर भरोसा कर लेते हैं, या आप पहले पूरी बात समझते हैं। निवेश भी ऐसा ही होता है। कई बार हमारा दिमाग हमें गुमराह कर देता है, जैसे हम केवल उन्हीं बातों को सच मान लेते हैं जो हमें पसंद है, या हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। मुख्यमंत्री जी, आप सोचिए कि अगर आप ऐसी गलती से अपना गांव या राज्य का खजाना खराब कर दे तो। इसलिए प्रोफेशन निवेशक अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, हर फैसले को आंकड़ों से तौलते हैं और किसी भी भीड़ के पीछे नहीं भागते। ये बिहेवियरल बायस से बचना एक बहुत बड़ी ताकत होती है जो नुकसान से बचाती है और सही फैसले लेने में मदद करती है। निष्कर्ष, अपनी सोच और भावनाओं को समझें, हर निर्णय में तटस्थ और डेटा आधारित रहें, अपनी गलतियों से सीखें और बिना सोच समझे निर्णय न लें। जितना हो सके भीड़ के पीछे भागने से बचें। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की तरह अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। चैप्टर 9, रियल केस स्टडीज से सीखना। किसी भी किताब या थ्योरी से ज्यादा असरदार सीखने का तरीका है असली जिंदगी के उदाहरण, जहां निवेशकों ने सफलता या असफलता का सामना किया हो। स्टीफन क्लैफम ने अपनी किताब में कई ऐसे वास्तविक केस स्टडीज दी है जिनसे ये समझ आता है कि स्मार्ट मनी बनने के लिए हमें क्या सीखना चाहिए। क्यों केस स्टडीज महत्वपूर्ण है? अमल में सीखना केवल टेक्निकल जानकारियां पढ़ने से बेहतर है कि आप जाने कि असली मार्केट में क्या हुआ। गलतियों से बचना, दूसरों की गलतियों को देखकर आप अपनी रणनीति सुधार सकते हैं। सफलता के तरीके जानना, किस फैसले और सोच ने निवेशकों को लाभ दिया, ये समझना आसान होता है। भावनात्मक समझ बढ़ाना, निवेश में भावनाएं बहुत काम करती है। केस स्टडीज से पता चलता है कि भावनाओं का नियंत्रण कैसे किया जाए। स्टीफन क्लैफम की कुछ मुख्य केस स्टडीज के सबक। 1. धैर्य और रिसर्च का महत्व। एक निवेशक ने बिना गहराई से रिसर्च किए किसी ट्रेंडिंग स्टॉक में निवेश किया, लेकिन स्टॉक जल्दी गिर गया। दूसरी बार उसने पूरी कंपनी की बैलेंस शीट, मैनेजमेंट कॉल्स, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स सब देखे और फिर निवेश किया, जो सफल रहा। सबक: धैर्य और गहरा रिसर्च सफलता की कुंजी है। 2. भावनाओं पर नियंत्रण रखना। एक केस में निवेशक ने जब स्टॉक गिरा तो घबराकर जल्द बेच दिया, जबकि बाद में स्टॉक ने वापसी की। सबक: नुकसान को लेकर संयम और ठंडे दिमाग से फैसला लेना जरूरी है। 3. बिहेवियरल बायस से सावधानी। किसी निवेशक ने भीड़ का अनुसरण किया और अधिकतर नुकसान में रहा। उसी केस में दूसरे निवेशक ने अपने रिसर्च पर भरोसा किया और मुनाफा कमाया। सबक: अपनी सोच और रिसर्च पर भरोसा करें, भीड़ के पीछे मत चलिए। 4. सीखना और सुधारना। क्लैफम खुद भी शुरुआती दौर में कुछ गलतियां करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी रणनीति में सुधार किया। सबक: लगातार सीखते रहना और अपने तरीके को बेहतर बनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री को कैसे समझाएं? मान लीजिए, मुख्यमंत्री जी, अगर आप राज्य के विकास के लिए एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, क्या आप बिना किसी पूर्व अनुभव या दूसरों की सलाह के तुरंत फैसला कर देंगे? नहीं, आप उन राज्यों के अनुभव, उनकी सफलताएं और गलतियां देखकर निर्णय लेंगे। ठीक वैसे ही निवेश में भी असली अनुभवों से सीखना सबसे जरूरी है। स्टीफन क्लैफम ने जो केस स्टडीज दी है, वे हमें दिखाती है कि कैसे असली निवेशक सोचते हैं, कहाँ गलतियां करते हैं और कैसे वे सफल होते हैं। आप भी अपने फैसलों में इन अनुभवों को शामिल करें ताकि जोखिम कम हो और सफलता के अवसर बढ़े। निष्कर्ष: केस स्टडीज से वास्तविक मार्केट की समझ बढ़ती है। गलतियों को पहचानना और उनसे सीखना आवश्यक है। भावनाओं को नियंत्रित कर ठंडे दिमाग से निर्णय लें। लगातार सीखते और सुधारते रहना ही स्मार्ट मनी बनने की राह है। चैप्टर 10, अपना खुद का रिसर्च प्रोसेस बनाना। हर सफल निवेशक की सबसे बड़ी ताकत होती है अपना खुद का मजबूत और भरोसेमंद रिसर्च प्रोसेस। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मेहनत, समझदारी
और लगन का परिणाम होता है। ये प्रोसेस आपके अनुभवों, आपकी गलतियों और आपकी सीख का मिश्रण होता है। क्यों अपना रिसर्च प्रोसेस जरूरी है? कभी सोचा है कि क्यों एक ही मार्केट में अलग अलग लोग अलग तरह से सफलता पाते हैं? इसका जवाब है उनका तरीका। आप किसी और की टिप्स और सुझावों पर निर्भर रहेंगे तो कभी असफलता मिलेगी, क्योंकि हर इंसान की सोच, जरूरतें और रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। अपने तरीके से रिसर्च करने का मतलब है अपनी सोच, अपनी परिस्थिति और अपने लक्ष्य के अनुसार निर्णय लेना। रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए? 1. जानकारी इकट्ठा करना। अपने लिए भरोसेमंद स्रोत चुनें। कंपनी रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री न्यूज, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट के बयान। ये वही जमीन होती है जिस पर आप अपने फैसले खड़े करेंगे। 2. डेटा का विश्लेषण करना। सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और आंकड़ों के पीछे छुपे संकेतों को निकालना, जैसे कंपनी की कमाई की गुणवत्ता, नकदी प्रवाह, कर्ज की स्थिति आदि। 3. भावनाओं से अलग होना। अपने दिल की सुनो, लेकिन अपने दिमाग को भी चालू रखो। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी न करें, ठंडे दिमाग से सोचें। 4. गलतियों से सीखना। हर गलती को असफलता नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ अनुभव समझें। रिसर्च प्रोसेस में सुधार तब आएगा जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। 5. लगातार अपडेट रहना। मार्केट, टेक्नोलॉजी और कंपनी की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है। अपना रिसर्च प्रोसेस भी समय समय पर अपडेट करें। कल्पना कीजिए, आप एक सफर पर हैं, अपने सपनों की ओर। रास्ते में कई मोड़ आएंगे, कई मुश्किलें भी। क्या आप बिना नक्शा और दिशा निर्देश के चलेंगे, या आप एक ऐसा नक्शा बनाएंगे जो आपकी जिंदगी, आपके लक्ष्य और आपकी ताकत के अनुसार हो? यही है आपका रिसर्च प्रोसेस, आपकी निजी गाइड, जो आपको सही दिशा दिखाएगा, आपके कदमों को मजबूत करेगा और आपके सपनों को साकार करेगा। जब आप खुद अपने फैसले लें, अपनी मेहनत से रिसर्च करें, तो सफलता की खुशी कुछ और ही होती है, क्योंकि वो आपकी खुद की बनाई राह होती है। मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि हर बड़ा निर्णय कितनी सोच विचार के बाद लिया जाता है। उसी तरह निवेश भी एक ऐसा निर्णय है जो आपकी पूरी समझ और तैयारी का परिणाम होता है। यदि आप किसी योजना को बिना रिसर्च के लागू कर देते हैं तो नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने डेटा, अपने अनुभव और विशेषज्ञों की राय लेकर खुद का एक मजबूत प्रोसेस बनाएं तो सफलता निश्चित है। निवेश में भी यही होता है। आपका अपना रिसर्च प्रोसेस ये सिर्फ एक तकनीकी बात नहीं, बल्कि आपके भरोसे का आधार है, जो आपकी आर्थिक आजादी की दिशा तय करता है। निष्कर्ष, अपना रिसर्च प्रोसेस बनाना मतलब अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। ये एक व्यक्तिगत और निरंतर विकसित होने वाला तरीका है। गलतियों से घबराएं नहीं, उनसे सीखें। धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से अपनी सोच को आकार दें। यही स्मार्ट मनी बनने का असली रास्ता है। दोस्तों, आज हमने स्टीफन क्लैफम की किताब द स्मार्ट मनी मेथड के जरिए जाना कि कैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर सोचते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने फैसलों में माहिर बनते हैं। ये किताब हमें सिर्फ निवेश के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि हमें एक बेहतर, समझदार और आत्मनिर्भर निवेशक बनने की राह दिखाती है। अगर आप भी अपने निवेश के सफर को सफल और स्थायी बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की सीखों को अपने जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, या आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है। मैं हूं पवन, और ये था आपका अपना चैनल फाइनेंस विद पवन, जहां हम साथ मिलकर सीखते हैं, समझते हैं और अपनी आर्थिक आजादी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। आपका साथ और आपकी सीख हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक
निवेश करते रहिए, समझदारी से सोचिए और हमेशा स्मार्ट मनी बनकर आगे बढ़िए।